अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं हम सब बहुत खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रोसेस जो है उसमें जो क्वांटिटी हम डिस्कस कर रहे हैं वो कांस्टेंट रह रही है। ठीक है, मतलब कोई भी प्रोसेस हुआ है तो प्रोसेस के पहले वो क्वांटिटी और अगर प्रोसेस के बाद वो क्वांटिटी सेम हो, क्वांटिटी उसकी अमाउंट सेम रह रही हो, तो हम कहते हैं कि वो चीज़ जो है वो कंजर्व रह रही है। तो यहाँ पे हम मोमेंटम की कंजर्वेशन को डिस्कस करेंगे और इस मोमेंटम की कंजर्वेशन को जो लॉ बताता है उसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, और मोमेंटम क्या होता है जी, हमें पता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो जब आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को पढ़ना है उसके लिए आपको कोई ऐसा प्रोसेस देखना पड़ेगा जिसमें मोमेंटम चेंज हो रहा हो। ठीक है, तो जब मोमेंटम चेंज होगा फिर हम देखेंगे आया कि वो चेंज होने के बाद भी उसका आंसर जो है वो सेम आ रहा है या सेम नहीं आ रहा। मोमेंटम ऑफ सम बॉडी, इसलिए हम पूरा सिस्टम चेक करेंगे। एक पूरा सिस्टम लेंगे जिसमें एक से ज़्यादा बॉडीज़ हों और उन बॉडीज़ का मोमेंटम जो है वो चेंज हो रहा हो किसी लिहाज से, तो वो हम देखेंगे कि पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है आया कि वो सेम रह रहा है या सेम नहीं रह रहा। अगर सेम रह रहा होगा तो हम कहेंगे मोमेंटम कंजर्व है, अगर सेम नहीं रह रहा होगा तो हम कहेंगे कि मोमेंटम जो है वो कंजर्व नहीं रह रहा। तो इसके लिए हमने क्या करना है, दो बॉडीज़ लेनी है। सिस्टम जो हमने लिया, हम सिंपलेस्ट सिस्टम ले रहे हैं, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम ले रहे हैं और उस सिस्टम में दो बॉडीज़ मौजूद हैं। एक हमारे पास है बॉडी M1 और एक है हमारे पास बॉडी M2। ठीक है, एक जो है उसको ब्लू कलर में शो किया हुआ है और एक को जो रेड कलर में शो किया हुआ है। इट इज़ अ सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल एजेंसी एक्सर्ट एनी फोर्स। यहाँ पे कहते हैं हमने आइसोलेटेड सिस्टम लिया है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये है कि एक ऐसा सिस्टम जिस पे एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लग रही, एक्सटर्नल कोई चीज़ उनको डिस्टर्ब नहीं कर रही। फॉर एग्जाम्पल द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इनक्लोज्ड अ ग्लास वेसल एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कॉन्स्टिट्यूट एन आइसोलेटेड सिस्टम। यानी कि गैस हमने कुछ ली और उसको कंटेनर में बंद कर दिया, तो वो जो कंटेनर के अंदर वाली गैस होगी उसको उस पर बाहर वाले माहौल का कोई असर नहीं हो रहा होगा, इसलिए हम उसको कहेंगे कि वो आइसोलेटेड सिस्टम है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कैन कोलाइड विद वन अनदर बिकॉज ऑफ द रैंडम मोशन बट बीइंग इनक्लोज्ड बाय ग्लास वेसल्स नो एक्सटर्नल एजेंसी कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन देम। तो कहते हैं क्योंकि वो वेसल के अंदर होगा, ठीक है, गैस जो है वेसल के अंदर मौजूद है, तो गैस के पार्टिकल आपस में तो टकराएंगे, फोर्स भी लगाएंगे, लेकिन बाहर से कोई चीज़ जो है उन पर फोर्स नहीं लगा सकती। तो इसी तरह का हम सिंपलेस्ट सिस्टम जो है कंसिडर करते हैं बॉल्स की फॉर्म में। तो एक बॉल हमारे पास का मास M1 है, दूसरी का M2 है और उनकी इनिशियल वेलोसिटी जो है V1 और V2 हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। फिर आफ्टर सम टाइम दोनों बॉडीज जो हैं वो टकराती हैं, ठीक है, और जब जिस पॉइंट पे वो टकराएंगी, टकराना मतलब कलयन करना, ठीक है, तो जैसे ही वो टकराएंगी उस टकराने वाले हिस्से में जो पिछली वाली बॉल है वो आगे वाली बॉल पे फोर्स लगाएगी और आगे वाली यानी कि रेड बॉल जो है वो ब्लू बॉल पे फोर्स लगाएगी। और न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक यहाँ पे जब भी कोई कलेजन हो रहा है या जो कोई टकराव हो रहा है तो उसमें एक बॉडी दूसरी पे फोर्स लगाएगी और दूसरी जो है वो पहली वाली बॉडी पे फोर्स लगाएगी। दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड बराबर होगी, एक्शन और रिएक्शन की फोर्सेस बराबर होती हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन होती हैं। और जब ये फोर्स लगेगी, इस फोर्स की वजह से बॉडी की वेलोसिटीज हो जाएंगी चेंज। M1 वाली बॉडी की वेलोसिटी हो जाएगी V1 प्राइम एंड M2 वाली की हो जाएगी V2 प्राइम। तो कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्मूथ हार्ड इंटरैक्टिंग बॉल्स ऑफ M1 एंड M2। ठीक है, तो जब हम इनका मोमेंटम लिखेंगे, मोमेंटम M1 का आ जाएगा M1 V1 बिफोर कलेजन और आफ्टर कलेजन आ जाएगा M1 V1 प्राइम। इस तरह से M2 का मोमेंटम बिफोर कलेजन आ जाएगा M2 V2 और आफ्टर कलेजन हो जाएगा M2 V2 प्राइम। अब क्योंकि मोमेंटम आपको पता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, तो कलेजन करने से पहले उनकी वेलोसिटी क्योंकि V1 और V2 हैं, लिहाजा मोमेंटम था MV1 और MV2। जैसे ही कलेजन हुई उनका मोमेंटम चेंज हो जाएगा और वो बनेगा M1 V1 प्राइम एंड M2 V2 प्राइम इन द सेम डायरेक्शन विद वेलोसिटीज V1 एंड V2। फिर वो बताते हैं कि जो चेंज इन मोमेंटम होता है किसी एक बॉडी में उसको हम इम्पल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं।
इम्पल्स होता है फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट। इम्पल्स हम कब लेते हैं? जब जो बॉडी पे फोर्स लग रही होती है उसका इंटरवल बहुत शॉर्ट हो, बहुत कम टाइम के लिए वो फोर्स लगे, तो हम फोर्स का और टाइम का प्रोडक्ट ले लेते हैं और वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर आती है। चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम बॉडी m1 का है m1v1 प्राइम और इनिशियल मोमेंटम है m1v1, ठीक है। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास आ जाएगा f प्राइम इंटू टी। फोर्स f प्राइम क्यों लगाई है हमने यहाँ पे? क्योंकि देखिए बॉडी m1 पे जो फोर्स लग रही है वो उसको हमने यहाँ पे लिखा है कि वो f प्राइम वाली है, और f जो सिंपल f है वो लग रही है आपके पास रेड बॉल पे जिसका मैस m2 है। तो सेम यही इक्वेशन, इसी तरह की इक्वेशन इम्पल्स वाली हम सेकंड बॉल के लिए भी लिखेंगे, ठीक है। और उस केस में आपके पास फोर्स होगी एफ इंटू टी इम्पल्स बराबर आएगा m2v2 प्राइम माइनस m2v2। ये चेंज इन मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड अप कर लेना है। जैसे ही आप ऐड अप करेंगे हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी f प्लस एफ प्राइम इंटू टी। क्या करना है? पहले आपने राइट साइड को राइट साइड में ऐड कर लेना है, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड कर लेना है। एफ प्राइम इंटू टी प्लस एफ इंटू टी, इन दोनों में से टी कॉमन आ जाएगा क्योंकि सेम टाइम है, तो बाकी रह जाएगा एफ प्लस एफ प्राइम, और राइट साइड पे आपके पास आ जाएगा m1v1 प्राइम माइनस m1v1 और प्लस m2v2 प्राइम माइनस m2v2। यहाँ पे आपने ख्याल ये रखना है कि जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं उनके ऊपर एरो साइन आप लिखेंगे, और जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं उनके ऊपर एरो साइन नहीं आएगा। टाइम और मैसेज जो हैं वो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, जबकि फोर्सेस दोनों और वेलोसिटीज़ जो हैं सारी वो सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटी हैं, इसलिए उनको यहाँ पे देखें बोल्ड लिखा हुआ है। तो जब आपने लिखना है उसके ऊपर आपने वेक्टर के साइन ज़रूर लगाने हैं। फिर हमने बताना है आगे कि जो एफ़ और एफ़ प्राइम है दोनों एक्शन और रिएक्शन की फोर्सेस हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर होती है बट डायरेक्शन जो है दूसरे के अपोजिट होती है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि एफ़ प्राइम जो है वो बराबर है माइनस एफ़ के, ठीक है। और इसको हम ऊपर वाली इक्वेशन में एफ़ प्लस माइनस एफ़ प्राइम की जगह लिख देंगे हम माइनस एफ़, तो वो बन जाएगा एफ़ माइनस एफ़, ठीक है। और एफ़ माइनस एफ़ एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, आंसर बचेगा 0। तो जो स्टेप्स यहाँ पर मिसिंग है उसको आपने एज इट इज़ लिख लेना है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह से आंसर आ रहा है। तो लेफ़्ट साइड जो है वो 0 हो जाएगी, राइट साइड पे बचेगा आपके पास बिल्कुल सेम टू सेम इक्वेशन आपने लिख लेनी है। फिर जो आपके राइट साइड पे क्वांटिटीज़ हैं नेगेटिव वाली, जैसे कि माइनस m1v1 है और माइनस m2v2 है, उनको उठा के आपने इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पे लेके चले जाना है, तो नेगेटिव क्वांटिटी उस साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएंगी और हमें मिलेगा m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। अगर हम यहाँ पे इन पे गौर करें तो हमें पता चलेगा m1v1 क्या है? m1 की मोमेंटम है बिफोर क्लेयन, और m2v2 क्या है? m2 का मोमेंटम है बिफोर क्लेयन, ठीक है। और जब हम दोनों मोमेंटम को एडअप कर रहे हैं तो ये पूरे सिस्टम का मोमेंटम बन रहा है बिफोर क्लेयन। इसी तरह से राइट साइड पे आपके पास मोमेंटम आ रहे हैं आफ्टर क्लेयन की, ठीक है। तो इसलिए हम लिखेंगे m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम, ये है जिस सिस्टम का मोमेंटम आफ्टर क्लेयन। तो जब सिस्टम का मोमेंटम बिफोर क्लेयन बराबर आ रहा है सिस्टम का मोमेंटम आफ्टर क्लेयन, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो मोमेंटम है वो कंजर्व रह रहा है, वो कांस्टेंट है, मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आया, सिस्टम के मोमेंटम में चेंज नहीं आया। सिस्टम के अंदर जो बॉडीज़ मौजूद हैं उनका मोमेंटम कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, लेकिन ऐसा होगा अगर एक बॉडी का मोमेंटम इंक्रीज़ हुआ है तो दूसरी का डिक्रीज़ ज़रूर होगा, ताकि इंक्रीज और डिक्रीज जो है मिलके जो मोमेंटम है उसको कंजर्व बना दे, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं अगर हमारे पास ज़्यादा सारे ऑब्जेक्ट्स हों उनमें भी अगर ऐसा हमें लगे कि किसी बॉडी का मोमेंटम इंक्रीज़ हो रहा है तो कोई ऐसी बॉडी ज़रूर होगी जिसका मोमेंटम डिक्रीज़ हो रहा होगा। तो इस तरह के केस में हम चीज़ लिख सकते हैं डेफिनेशन कि जो टोटल लीनियर मोमेंटम होता है एक आइसोलेटेड सिस्टम का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, और इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम ज़रूरी है, ठीक है, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगने चाहिए, तो उस केस में जो हमारे पास सिस्टम का लीनियर मोमेंटम होगा वो हमेशा कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहलाता है।
तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। होप सो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।